एपिसोड की शुरुआत में फैंग उस लड़के के साथ चेंजी सिटी जा रहा होता है। तो फैंग बाहर देख रहा होता है तो वो लड़का कहता है कि ये मेरे अंकल के आदमी हैं, इनकी बात तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी, लेकिन ये सब मास्टर हैं। तो फैंग उनसे पूछता है कि मास्टर को भी लड़ना चाहिए। फिर फैंग कहता है कि मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो बाहर से एक एल्डर आता है और वो लड़का उनके बारे में बताता है और कहता है कि हमारी सुन फैमिली के आउटर एल्डर मेरुलोंग हैं, सिटी ऑफ चेंजी के आसपास ही फेमस है। और फैंग उन्हें ग्रीटिंग करता है और वो उनसे पूछता है कि हमेशा इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हो, और वो बात करते रहते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते ही उन पर पत्थर गिरने लगते हैं और कोई ऊपर से हमला कर देता है और फैंग और सब बाहर आ जाते हैं और उस लड़के पर हमला कर देते हैं, लेकिन मेरुलोंग उसे बचा लेते हैं। और मेरुलोंग गुस्से में कहते हैं कि छुप क्यों रहे हो, सामने आओ। और वो सामने आ जाते हैं तो वो लड़का कहता है कि ही बाई वुचेंग, ये दोनों बड़े क्रिमिनल हैं, इन्होंने बहुत से क्राइम करे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, वैसे तो ये बड़ी फैमिली के सामने नहीं आते। फिर मेरुलोंग कहते हैं कि तुम्हारी सुन फैमिली को रोकने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें लियो फैमिली ने भेजा है क्या। और फिर वो लड़का कहता है कि लियो और सुन फैमिली दोनों का मेडिसिन का बिजनेस है, पहले हमारी लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत से लोग मारे गए। और वो कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। और वो मेरुलोंग पर हमला कर देता है और दूसरा ग्रेट मास्टर पर हमला कर देता है और वो ग्रेट मास्टर भागने लगते हैं। वहाँ फैंग आकर उसे रोक लेता है और वो उसे दूर फेंक देता है और फैंग उससे लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड तो बिल्कुल खराब थी, और वो हमला करता है। फिर हम मेरुलोंग को देखते हैं जिन पर वो कोहरा बनाकर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मेरुलोंग विंड ब्लेड का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देते हैं। और दूसरी तरफ फैंग अपनी स्वॉर्ड से उसे दूर फेंक देता है और वो कहता है कि तुम बस डिवाइन गेट रिल्म पर हो, लेकिन फैंग उसकी बात नहीं सुनता और वो उसको दूर फेंककर अपने ब्लेड को बड़ा कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। और वो अपनी रॉड की मदद से एक शील्ड बनाता है, लेकिन फैंग उसे रॉड को तोड़ देता है और वो वहीं गिर जाता है। और दूसरी तरफ उसका भाई गुस्से में आकर कहता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, और वो अपनी मार्शल सोल पावर से लड़ने लगता है और मेरुलोंग अपनी मार्शल सोल पावर से लड़ने लगते हैं। और फिर फैंग आकर उनसे पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताते हैं कि ये मेरी मार्शल सोल है और ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। और वो थककर कहते हैं कि फैंग मेरी मदद करो। तो वो कहता है कि तुम्हारी मार्शल सोल बेकार है। वो मेरुलोंग पर हमला कर देता है, लेकिन फैंग बीच आकर उसे दूर फेंक देता है और मेरुलोंग विंड ब्लेड का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेते हैं। और वो कहता है कि तुम्हारे पास और भी स्किल है। और मेरुलोंग फैंग से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो फैंग उसे अपनी स्वॉर्ड की मदद से दूर फेंक देता है और वो लड़का कहता है कि मैंने तुम्हें सही किया। और मेरुलोंग उन्हें मारकर आ जाते हैं। फिर वो चेंजी सिटी में आ जाते हैं। वहाँ आकर वो पैदल चलने लगते हैं और वो फैंग से कहते हैं कि तुम कभी चेंजी सिटी आए हो। और बातें करते करते कोई पीछे से कहता है कि सब साइड हट जाओ, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आ जाता है और वो गार्ड उसके चाबुक मार देता है और वो उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी फैंग बीच में आकर उसे बचा लेता है और वो गार्ड फैंग से कहते हैं कि अगर तुम सामने से नहीं हटे तो अगली बारी तुम्हारी होगी। और फैंग अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है, तभी उसका दोस्त उसे रोक लेता है और कहता है कि ये मेयर्स मेंशन के गार्ड हैं, उनसे नहीं लड़ सकते, अभी ये वक्त ही नहीं है। और वो वहाँ से साइड हो जाते हैं। तो मेरुलोंग कहता है कि अच्छी बात है, तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सिचुएशन को देखकर करनी चाहिए, ये एक पत्थर को एक कंकर से मारने जैसा होगा। ये सुनकर फैंग गुस्से में आ जाता है और फिर सीन चेंज होता है और वहाँ खड़े गार्ड्स उन्हें वेलकम करते हैं। और फैंग पूछता है कि इतनी छोटी उम्र में इतना सम्मान, और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो एक जगह पर बैठते हैं और उसका दोस्त उस काम पे 10,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन देता है। और वो फैंग पुरानी बातें याद करने लगता है कि हैनियो ने उसे
रियल्म ब्रेकिंग पिल को कहा था। तो फैंग कहता है कि सुनहुआ, मैं इस फीस के बदले पिल लेना चाहूँगा, तुम ऐसा कर सकते हो। फिर सुनहुआ कहता है कि तुम कौन सी पिल लेना चाहते हो। तो फैंग रियल्म ब्रेकिंग पिल को कहता है और 2 पीस को कहता है। तो सुनहुआ कहता है कि तुम मुझे चौंका देते हो। फैंग कहता है कि तुम्हारी फैमिली पिल बनाती है, तुम्हें मुझे 2 ब्रेकिंग पिल नहीं दे सकते। तो सुनहुआ कहता है कि सच में नहीं पता रियल्म ब्रेकिंग पिल की वैल्यू कितनी है। तो फैंग कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर उससे शी ऑक्शन हाउस जाने को कहता है और फिर सीन चेंज होता है और वहाँ फैंग ऑक्शन हाउस में आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ खड़ी लड़की रोक लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। और फैंग उसे अपने बारे में बताता है कि लेकिन वो लड़की कहती है कि ये एक लग्जरी ऑक्शन हाउस है, ये बस अमीर लोग आ सकते हैं। फिर फैंग उसे ब्रॉन्ज मेंबरशिप कार्ड दिखाता है। उसे देखकर वो उससे कहती है बस ब्रॉन्ज कार्ड। फिर पीछे से 2 लड़के आकर फैंग को चिढ़ाने लगते हैं। फिर फैंग उन्हें दूर फेंक देता है। फिर पीछे से मैनेजर शी आते हैं और फैंग से बात करते हैं कि तुम बहुत दिनों बाद मिले हो। और वह लड़की उन दोनों को अंदर ले जाती है और फैंग को चाय देती है, लेकिन फैंग उसे नहीं लेता। फिर फैंग उन्हें डिवाइन गेट रेल्म की डीमन बीस्ट स्किन देता है। उसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और मास्टर सी वहाँ से चले जाते हैं और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।